और अब आपको आगाह करते चलें कि 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती मुहाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया कि उन्वान से द टेलीग्राफ में आर्टिकल शाया हो गया। एबी गेट हमले के मुलजिम की अमेरिका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। आर्टिकल में मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से, जो कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टेलीग्राफ ने पाकिस्तान और अमेरिका उतर के ताल्लुकात हैं और जिस तरह से सदर ट्रंप के दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान इन ताल्लुकात के अंदर एक आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री टर्न जो है देखने में आया है कि एक तरफ सदर ट्रंप पाकिस्तान को अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान तनकीद का निशाना बनाते रहे, लेकिन दूसरी मुद्दत सदारत में पाकिस्तान और सदर ट्रंप का जो एक ताल्लुकात हैं उसे आलमी मंजरनामे में एक पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रिटर्न कहा जा रहा है। और जो मोतबर आलमी जरीदे हैं उनका कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अस्करी या सिफारती महाज पर, जैसे आप मिलिट्री डिप्लोमेसी कह सकते हैं, फ्रंट फुट पर खेले और पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी सिफारती डिप्लोमेटिक फतह कामयाबी हासिल की है, अपना असर रसूख कायम किया है। और दिल्ली टेलीग्राफ जो है उसने एक तरह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की कामयाबी है उसके ऊपर मोहर सब की। और जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये कामयाबी का सफर जो है वो सदर ट्रंप की सदारत शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान ने जिस तरह से इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तर कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकन जो मतलूब शख्स था एबी गेट पर हमले में मुलविस था उसको अमेरिका के हवाले किया। और सदर ट्रंप ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान का नाम लेकर जिक्र किया, पाकिस्तान को थैंक यू कहा। तो यही पाकिस्तान की एक टर्न अराउंड का आगाज था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार जो है पाकिस्तान को एक वाज़ेह सिफारती बढ़तरी हासिल हुई है। और पाकिस्तान को साउथ एशिया में अगर हम देखें तो सिर्फ 19% टैरिफ का जो सामना है वो लगाया गया है सदर ट्रंप की जानिब से, जो कि साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट है। तो इसे वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह से ओवल ऑफिस तक एक खास प्रोटोकॉल के तहत लाया गया। और उससे पहले सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात जो है वो भी एक तारीखी मुलाकात थी, शेड्यूल से कहीं ज्यादा तवील हुई। और उसके बाद फिर आप देखें कि सदर ट्रंप जो है वो हर सतह पर, हर जगह जब उन्हें मौका मिलता है वो पाकिस्तान का नाम लेकर जिक्र करते हैं, पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बजा तौर पर अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी इलाकाई सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, क्योंकि सदर ट्रंप ने नो डाउट जिस तरह से साउथ एशिया के अंदर एक दो मिलिट्री माइट्स को और जो दो न्यूक्लियराइज्ड स्टेट्स हैं उनकी जंग को रोकने में किरदार अदा किया, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। भारत की जानिब से आप कह सकते हैं इसके ऊपर नाशुक्रेपन का इजहार किया गया, झूठ बोले गए, लेकिन सदर ट्रंप जो है अब आप देखने के हर जगह भारत को 7 से 8 तैयारों का ताना देते हुए दिखाई देते हैं, भारत को उसकी औकात याद दिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान को मिली है। और महज बयानात नहीं बल्कि पाकिस्तान ने ठोस नताइज देकर सदर ट्रंप का एतमाद हासिल किया। और व्हाइट हाउस की जो काउंटर टेररिज्म तरजीहात है उसमें दाइश खुरासान का कमांडर जाफर जो है वो नुमाया हदफ था। और इसी की फिर गिरफ्तारी की 2 दिन बाद मुलजिम को जो है जब अमेरिका रवाना किया गया तो इस अमेरिकन ओहदेदारों ने या नई ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान की जानिब से एक संजीदा जो एफर्ट्स हैं, नीयत है, उसका इजहार करार दिया। फिर अमेरिकन सालसी का मामला जो है वो भी पाकिस्तान के हक में सामने आया। और एक जो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, बार बार हम उसका जिक्र करते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात, यही वो मुलाकात थी जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी जो उनकी स्किल्स हैं, मिलिट्री डिप्लोमेटिक की स्किल्स हैं, उसके जरिए सदर ट्रंप को अपना गर्विदा किया। और सदर ट्रंप ने ईरान के मामले पर भी खासतौर पर पाकिस्तान की फील्ड मार्शल का जिक्र किया और उन्हें फिर बाद में अपना वो पसंदीदा फील्ड मार्शल करार देते रहे। और उसके बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ साउथ एशिया के कॉन्टेक्ट डिप्लोमेटिक प्लस बनने की जो एक सबूत है उसको आप कह सकते हैं। जीसीसी ममालिक का मैं जिक्र करूंगा, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इसको भी मेंशन किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने गल्फ कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर, बहरीन जैसी रियासतें हों, और उसके बाद फिर आप देखें जॉर्डन जैसे मुल्क के साथ भी पाकिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो आपको इंतहाई फास्ट पेस के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर अपने आप को रेलेवेंट साबित किया। और इस जो डिप्लोमेटिकली रेलेवेंट होने का जो सफर है व्हाइट हाउस से शुरू हुआ और आज दुनिया की कई जो दारुल हुकूमतों के अंदर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कामयाबी है और जो डिप्लोमेसी प्लस है या रेलेवेंसी प्लस है उसको माना जा रहा है, इतराफ किया जा रहा है। जी
सलमान, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार एहतशाम उल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, द टेलीग्राफ के अंदर जो रिपोर्ट छाया हुई है उसके अंदर बेहतरीन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का जिक्र किया गया, साथ ही इसका सेहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिया गया। देखिए जी, सन 2025 जो अब खत्म होने में 2-3 दिन रह गए, ये सारा साल पाकिस्तान के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारी हुकूमत और ये हाइब्रिड सिस्टम के नाम है। और आपने देखा कि इस साल में जो पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं सफारती मैदान में, सियासी मैदान में, मिलिट्री के मैदान में, आज सारी दुनिया उसकी मुतरफ है। अभी आप देख लें, एक हफ्ते में ये 5वीं बड़ी स्टोरी डेली टेलीग्राफ की आई है। सबसे पहले आपने देखा वॉशिंगटन टाइम्स की स्टोरी आई, फिर फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आई, फिर डिप्लोमेट की स्टोरी आई, फिर फॉरेन अफेयर्स एक बड़ा वॉशिंगटन में रिप्यूटेड रेस्पेक्टेबल जिसको कहना चाहिए मैगजीन है उसकी आई, और फिर ये डेली टेलीग्राफ की। ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से अपने आप को कंडक्ट किया है वो खास तौर पे फील्ड मार्शल साहब ने, और ये सारा कुछ उस वक्त हुआ कि जो 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया कि अपने से 7 बड़ा दुश्मन है उसको शिकस्त दी। तो सारी दुनिया ने इसको ना सिर्फ सराहा बल्कि दुनिया के जो बड़े बड़े डिफेंस के अदारे हैं, जिसमें आप देख लें नॉर्वे में बैठे हुए लोग हों, स्वीडन में बैठे हुए लोग हों, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका में जो उनके डिफेंस के अदारे हैं, उन्होंने बड़ा एक कंपैरिजन इस पे स्टडी की और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने, खास तौर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स को बिल्कुल मफलूज कर दिया। और अभी तो इतलात सामने आ रही है कि 7 जहाज जो गिराए थे पाकिस्तान के रडार पे, तो कहा जा रहा था कम से कम 15 और जहाज थे जिनको गिराया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अवॉइड किया। ये सारा कुछ शो करता है कि पाकिस्तान की हिम्मत अमली, पाकिस्तान की बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान की जिसको कहना चाहिए वलवला अंगेज क़यादत, इसने एक पाकिस्तान को उस मुकाम पे आज लेके गए हैं कि एक मुद्दत के बाद पाकिस्तान जिसको कहते हैं वाकई आज रेलेवेंट हो गया है, और जिसको कहते हैं ना कि एक फोर्स ऐसी बन के सामने आया कि दुनिया आज उनको महसूस कर रही है। और सिक्योरिटी के मैदान में आप देख लें, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे साउथ एशिया हो या बियॉन्ड एरिया, तो पाकिस्तान की ना सिर्फ मिलिट्री ताकत को सराहा जा रहा है बल्कि उसकी सफारतकारी, मिलिट्री सफारतकारी, जिसमें आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जहाँ जाते हैं, चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने हो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके साथ होते हैं। वो जब जाते हैं, आप देख लें सऊदी अरब, तो मोहम्मद बिन सलमान को मिलते हैं, जो आपने देखा वली अहद असल हुक्मरान है, साथ फील्ड मार्शल होते हैं। ईरान जा रहे हो, किसी जगह जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, तो ये क्या चीज शो कर रही है कि एक बहुत बड़ी सिनर्जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पे डेवलप हुई है। वो इतनी कामयाब हुई है कि आज दुनिया के इंटरनेशनल जरीदे, अखबारात और जिसको कहना चाहिए मंथली मैगजीन जो है ना, वीकली मैगजीन, सारे उसको सराह रहे हैं। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान की जो इस वक्त आइसोलेशन तनाई हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं, मैं आज खबर पढ़ रहा था, हिंदुस्तान से खबर आ रही थी कि 2025 का साल हिंदुस्तान के लिए वर्स्ट तरीन साल था, जिसमें उन्होंने हर तरह की नाकामी देखी। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है ना, उसका हर तरह से एक एज रहा। तो ये तो मेरा ख्याल है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर ये कह सकते हैं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है। और बस एक का कमी है कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के कुछ हालात हैं ये कुछ बेहतर हो जाएं, अगर से पूरी कोशिश की जा रही है। दहशत गर्दी है, और फिर आप देख लें इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, इसमें बेहतरी तो आई है। मजीद अगर बेहतर हो जाए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान कमेटी ऑफ नेशन में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्लेयर साबित होगा। आज भी आप देख लें, जब मिडल ईस्ट की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। वो कहते हैं पाकिस्तान एक बहुत ही एक्टिव प्लेयर है, और ये पाकिस्तान जो है ना, वो जिस तरीके से सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आया है, तो पाकिस्तान से कंसल्ट किया जाता है। अभी आप देख लें, जो आप 11-12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल और ईरान की, उसमें भी आपने देखे कि पाकिस्तान कितना रेलेवेंट था। फील्ड मार्शल साहब को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आप ईरान को हमसे ज्यादा जानते हैं, आप उनसे बात कीजिए और मामलात बेहतर कीजिए। तो हर बात में पाकिस्तान को कंसल्ट किया जाता है। और फिर ये जो मार्का हिंदुस्तान के साथ हुआ, जिसमें अल्लाह ने हमें जीत दी, वही मिडिल ईस्ट में, तो आई वोंट मिन्स वर्ड्स, कि जो हमें बिल्कुल पूछा नहीं जाता था। और हिंदुस्तान को आप देख लें, सऊदी अरब, यूएई और कतर में जितनी पजराई थी, वो बिल्कुल टेबल टर्न हो गए। आप देखें, सऊदी अरब के साथ हमारा जब डिफेंस का मायदा हुआ
اس کے بعد ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. 8 ممالک اور تیار ہیں جس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اسلامی ملک جو چاہتے ہیں کہ وہ اس جس کو کہتے ہیں ڈیفنس معاہدے کا حصہ بنے. تو یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, ہر محاذ پہ ہے. اور الحمدللہ سفارتی محاذ پہ آپ نے دیکھیں پہلگام کے بعد ہندوستان جتنا ننگا ہوا ہے ہر لحاظ سے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ہندوستان نے پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان کو بدنام کرے اور یہ کہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے, لیکن سب دنیا نے سوال پوچھے, امریکہ نے پوچھے, یورپین یونین نے پوچھے, اخبارات انٹرنیشنل اداروں نے پوچھے کہ بھئی بتائیں ثبوت کہاں ہے, ثبوت کے بغیر آپ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جی یہ ٹیلی گراف کی سٹوری جو ہے آنے کے بعد پہ لگتا ہے کہ 2025 سال جو اب ختم ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی ڈھیروں کامیابی ہیں, ان کا بڑے زبردست طریقے سے اعتراف کیا جا رہا ہے. جی احتشام صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تب بھی پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشنز ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے, لیکن اب کی بار خصوصی طور پر پولیٹیکل ڈپلومیسی کا ذکر ہونا کیا ثابت کرتا ہے کہ پاک بھارت جنگ اس کی وجہ ہے؟ کیونکہ آرٹیکل کے اندر ایک بات کہی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایبی گیٹ حملے کے ملزم کی امریکہ حوالگی ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنی. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تو یہ بھی ہے کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا واضح طور پر اتنی بڑی فتح حاصل کرنا واضح طور پر ٹرننگ پوائنٹ ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں, ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پہ جتنا زبردست طریقے سے کوآپریشن چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, کیونکہ امریکہ کو بھی احساس ہے کہ جی یہ 9/11 جیسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے. داعش کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں, اسی طرح سے TTP ہے, افغان طالبان اور القاعدہ کے لوگ بیٹھے ہیں. وہ جو ہے نا وہ خطے کے لیے اور امریکہ کے لیے جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کوئی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں جس کو کہتے ہیں تعاون کو بہت بڑھا دیا. باقی آپ دیکھ لیں پاکستان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی امریکہ کے ساتھ ہے, جس طریقے سے پاکستان نے وہ شریف نامی بندہ افغانی جس نے آپ نے یاد ہوگا جس وقت امریکی افواج 2021 میں افغانستان سے آ رہی تھی تو ایک بہت بڑا دھماکہ ایئرپورٹ پہ کیا تھا جس میں 13 جو ہے نا وہ امریکی بھی مارے گئے تھے, 125 کے قریب ٹوٹل لوگ مارے گئے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت سے ناراض تھے کہ جس نے کیا اس کو نہیں چھوڑیں گے, تو وہ پاکستان نے اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا, جو کہ ہمارا معاہدہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو دیں. اس کے بعد سے ہمارا بہت زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن پہ اعتماد بڑھ گیا. نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امریکہ میں بھی پاکستان کی فکرائی ہے, پاکستان کو اقتصادی طور پہ بھی مزید آفر کی جا رہی ہیں کہ جی آپ اپنی ایکسپورٹ کو اور بڑھا سکتے ہیں, ریلیف کیا جا رہا ہے. ٹیرف کے معاملے میں بھی یورپین یونین 2027 میں دیکھ لیں GSP پلس جو ہے نا وہ اس کا اسٹیٹس جو ہے نا دوبارہ ریویو کر دے گا ہوپ فلی. تو یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنے کارڈ بڑے خوبصورت طریقے سے کھیلے ہیں, سیاسی محاذ پہ, سفارتکاری کے محاذ پہ اور ملٹری محاذ پہ. تو اب اسی وجہ سے کہ لوگ آج مصرف ہیں اور امریکہ جو ہے وہ تو پاکستان کو ہر بات میں آگے رکھ رہا ہے. ابھی دیکھیں غزہ کے معاملے میں اب جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے اس میں آپ دیکھ لیں ریجنلی تو اب تقریباً 54 ممالک تھے, اب 19 ممالک رہ گئے ہیں, جس میں آپ دیکھ لیں یورپ کے ممالک بھی ہیں, 8 اسلامی ملک بھی ہیں, سعودی عرب ہے, انڈونیشیا ہے, قطر ہے, باقی ممالک ہیں. تو پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا. ابھی فیصلہ ہونا ہے اور کچھ طریقہ کار طے ہونا ہے, کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ غزہ میں جائے اور جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تناع کرنا, ڈس آرم کرنا, حماس کو اسلحہ لینا, تو پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ آپ کا کام ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے ہمارا آمنا سامنا ہو. تو اس کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی احتشام صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہے گا, ہمیں جوائن کر چکے ہیں میجر ریٹائرڈ میسم رضا سر. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. کیا کہیں گے, بہت بڑی ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ 2025 میں عالمی منظرنامے میں پاکستان کا اسٹریٹجک ریٹرن بہت ہی زبردست ثابت ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نہ صرف ٹیلی گراف بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے جریدے جو ہیں, مے اٹ بی فائنینشیل ٹائم, مے اٹ بی ٹیلی گراف اور مے اٹ بی واشنگٹن ٹائم, تو یہ سارے پاکستان کی اس وقت الحمدللہ مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو ٹیلی گراف ہے اس نے تو بڑا واضح الفاظ میں یہ جو مضمون چھاپا ہے اس میں اس نے اتنے بڑے جریدے کی جو ہے یہ رپورٹ
बड़ा बेटर करती है। और इस वक्त बल्कि हर बड़े जरीदे की शान जो है वो बन गया पाकिस्तान। और टेलीग्राफ ने ये जो हाउ पाकिस्तान इम्प्रेस्ड व्हाइट हाउस के जो पाकिस्तान व्हाइट हाउस के ऊपर पाकिस्तान ने अपना कौन सा जादू जगा दिया है। देखें, एक होती है सफारती विक्ट्री, और इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने जो सफारती विक्ट्री हासिल की है इस वक्त भारत के ऊपर, वो एक को मामूली बात नहीं थी। 25 साल भारत ने 9/11 के बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट किया कि पाकिस्तान की लॉबिंग के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की, सेनेटर्स खरीदे, कंपनी इन्होंने हायर की, इन्होंने एजेंसीज हायर की और बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। वो बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये एग्जैक्ट इस मौके के ऊपर जो है वो सूट करता है कि 25 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया, और अब जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत आई और अस्करी क़यादत आई, जो कि इस टेलीग्राफ में भी ये अस्करी क़यादत का खसूसी तौर पे जो मेंशन किया है कि उन्होंने एक लोहार की मारी है, और इस वक्त भारत जो है दूर दूर तक कहीं नजर आता नजर नहीं आता। और स्पेशली ये स्टार्ट जो टेलीग्राफ के मुताबिक जो एबी गेट हमले के जो मुलजम की हवालगी थी उसको उसने ब्रेक थ्रू इस सारी गेम में डिक्लेयर किया है। और कहते हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान का जो एक एंटी टेररिज्म जो एक नैरेटिव था, जो एक एजेंडा था प्रेजेंट गवर्नमेंट का, स्पेशली यूएसए का, उसके अंदर ये जो एबी गेट का मुलजम की हवालगी थी, इसने बड़ा एक सीरियस रोल प्ले किया और पाकिस्तान को बहुत सीरियस लिया गया इस वाकये के बाद। क्योंकि ये जो भारत का एक नैरेटिव था, एक प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तान एक डुअल पॉलिसी अपनाए हुए है एज फार एज द टेररिज्म इज कंसर्न, कि पाकिस्तान एक तरफ टेररिज्म को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के लिए उसके खिलाफ लड़ता है। तो जब एबी गेट का मुलजम उनके हवाले किया गया और पकड़ने के 2 दिन के अंदर अंदर हवाले किया गया, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी है, सबसे बड़ी पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी कुर्बानियां दी हैं। 93,000 कुर्बानियां कहने को होती हैं कि मुझे पाकिस्तान दुनिया में कोई मुल्क आज दिखाएं जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी टेररिज्म के। तो उस नैरेटिव को पाकिस्तान ने निगेट किया और एक एक्सेस मिली पाकिस्तान को ओवल ऑफिस में डायरेक्ट, जो पाकिस्तान की असली क़यादत थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत थी। और फिर ट्रंप जो हैं वो अपनी हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का स्पेशली वो तारीफ करते हुए नजर आए। बल्कि ही सेड आई एम अ फैन ऑफ फील्ड मार्शल, ही इज द बेस्ट फील्ड मार्शल इन द वर्ल्ड। तो ये अल्फाज उनके मुंह से निकलने के पीछे एक पूरी सफारतकारी थी, एक पूरी कैंपेन थी, एक बहुत बड़े ब्रेन बैठे थे जिन्होंने ये पूरा स्ट्रेटजी प्लान की थी। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। और आज जो टेलीग्राफ समेत पूरी दुनिया के जो जरीदे हैं जिस तरह वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और इस पे सोने पे सुहागा द मसल मैन, तो पाकिस्तान ने मार्का हक में जब अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को जेर किया और उसको निस्तो नबूद किया, इस तरह के 2 दिन तक उनकी एयरफोर्स जो है एक जहाज उनका उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ये एक प्रेजेंट वॉर सिनेरियो और प्रेजेंट वॉर विंडो में ये ऐसी जंग दुनिया ने इससे पहले नहीं देखी थी, जिसमें आधे घंटे में आपके 7 फोर्थ जनरेशन जहाज जो है नॉकडाउन किए जाएं और 50 से ज्यादा लॉक किए जाएं। तो ये भी पाकिस्तान की एक मेहरबानी थी भारत के ऊपर कि उन्होंने 50 जहाज नहीं गिराए। तो जब ये सारे सफारतकारी, क़यादत और मसल, ये तीनों चीजों का मंबा जब वाशिंगटन ने देखा, अमेरिका ने देखा, तो वो मजबूर हो गए इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान को अब सीरियस लिया जाना चाहिए। और यही मेंशन अब जो है वो इस जरीदे ने किया।
बिल्कुल। द टेलीग्राफ में पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से जो आर्टिकल शाया हुआ, उस पर हमें ज्वाइन किया था तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड बीसीएम रजा ने। सीनियर तज्जियाकार एहतशाम उल हक और हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।